ओम शांति। आज 21 जुलाई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझा रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं किस लिए? खूबसूरत देवी देवता बनाने के लिए। खूबसूरती का आधार है पवित्रता। आज की मुरली का प्रश्न है, रूहानी क्षमा पर जो फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? रूहानी क्षमा पर जो फिदा होने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है फिदा होने वाले परवाने। पहली बात है, क्षमा जो है जैसी है उसे यथार्थ रूप से जानते हैं और याद करते हैं। बाबा जो है जैसा है उसको वैसे ही यथार्थ रीति से जान करके पहचान करके उनको याद करते हैं। और दूसरी बात है, फिदा होना माना बाप समान बनना। तीसरी बात है, फिदा होना माना बाबा से भी ऊंच राजाई का अधिकारी बन जाना। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत की लाइन सुनी। ये कौन समझाते हैं? ये रूहानी बाप हैं, वे क्षमा भी हैं। देखो नाम ढेर के ढेर रखे हैं। बाबा की स्तुति भी देखो कितनी करते हैं। ये भी परम पिता परमात्मा की स्तुति है ना। बाबा क्षमा बनकर क्षमा पर बाबा हम बच्चों के लिए आए हैं, क्षमा बनकर के परवानों के लिए। परवाने जब क्षमा को देखते हैं तो उन पर फिदा होकर के शरीर छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के परवाने होते हैं जो क्षमा पर प्राण देते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो छोटे छोटे जीव ढेर रात को मर जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि जब लाइट पर कितने परवाने आते हैं और कितने क्या कर जाते हैं, वो फिर मर भी जाते हैं। उसमें भी खास जब दीपमाला होती है, बत्तियां बहुत जलती हैं, तो ढेर के ढेर जीव मर जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा तो रूहानी रूह है, उनको हुसैन भी कहा जाता है। कितने खूबसूरत हैं क्योंकि वे एवर प्योर है। आत्मा प्योर बन जाती है तो उनको शरीर भी प्योर नेचुरल सुंदर मिलता है। शांति धाम में आत्माएं पवित्र रहती हैं। फिर जब यहाँ आती हैं पाठ बजाने तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आती हैं। फिर सुंदर से श्याम अर्थात काली इम्प्योर बन जाती हैं। आत्मा जब पवित्र है तो उसको गोल्डन एज्ड कहा जाता है। उनको फिर शरीर भी गोल्डन एज्ड वाला मिलता है। देखो दुनिया भी पुरानी फिर नई होती है। वही हसीन परमपिता परमात्मा जिनको भक्ति मार्ग में बुलाते आए थे। हे शिव बाबा, वे निराकार परम पिता परमात्मा आया हुआ है। किस लिए? आत्माओं को इम्प्योर से प्योर बनाने के लिए। ऐसे नहीं, आजकल जो बहुत खूबसूरत है तो क्या उनकी आत्मा भी पवित्र है? बाबा ने कहा नहीं, भले शरीर खूबसूरत होगा फिर भी आत्मा तो पतित है ना। विलायत में देखो कितने खूबसूरत बनते हैं। जानते हो ये लक्ष्मी नारायण हैं, सत्युगी खूबसूरत, और यहाँ तो है हेल के खूबसूरत। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। बच्चों को ही समझाया जाता है ये नरक की खूबसूरती है। और हम अभी स्वर्ग के लिए नेचुरल सुंदर बन रहे हैं, सो भी 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएंगे। यहाँ की खूबसूरती तो एक जन्म के लिए होती है।
यहाँ तो बाबा आए हुए हैं सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या दुनिया को भी बाबा खूबसूरत बनाते हैं। सतयुग नई दुनिया में क्या होते हैं? खूबसूरत देवी देवता होते हैं। वे बनने के लिए अभी तुम पढ़ते हो। बाबा को क्षमा भी कहते हैं, परंतु वो परम आत्मा है। जैसे तुमको आत्मा कहते वैसे उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। तुम बच्चे बाबा की महिमा को गाते हो। क्या करते हैं? तुम बच्चे किसकी महिमा गाते हैं? बाबा की महिमा गाते हैं। बाबा फिर बच्चों की महिमा गाते हैं। तुमको ऐसा बनाता हूँ जो मेरे से भी तुम्हारा मर्तबा ऊंचा हो जाता है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जैसे मैं पाठ बजाता हूँ वैसे कोई और नहीं बजाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कैसे हम आत्माएं पाठ बजाने के लिए परम धाम से आती हैं। हम शूद्र कुल में थी, अब ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है और कोई धर्म वालों के लिए ये वर्ण नहीं है। हम शूद्र कुल में थी, अभी हम ब्राह्मण कुल में आई हैं। ये भी तुम्हारा वर्ण है। तो देखो, उनका तो उन्हों के तो भावन का और धर्म वालों के तो वर्ण ही नहीं होते हैं। उनका एक ही वर्ण है, क्रिश्चियन ही चले आते हैं। हाँ, उनमें भी सतो रजो तमो में तो आते हैं। बाकी ये वर्ण तो तुम्हारे लिए है। सृष्टि भी सतो रजो तमो में आती है ना। ये सृष्टि चक्र बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। जो बाबा ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, खुद कहते मैं पूर्ण जन्म नहीं लेता हूँ। भले शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये नहीं पता कि कब आते हैं। उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते हैं। बाबा कहते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरे में क्या पाठ है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये तुम बच्चों को मैं कलब कलब समझाता हूँ। तुम जानते हो ना, हम सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हैं। अब 84 जन्म भी तुम लेते हो। पिछाड़ी में जो आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। तुम तमो प्रधान बनते हो तो सारी दुनिया तमो प्रधान बन जाती है। फिर तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग, उसके बाद फिर सतयुग आएगा। अब कलयुग की आयु पूरी होती है। बाबा कहते मैंने साधारण तन में हूबहू जैसे तुमने प्रवेश किया है, ऐसे ही मैंने भी प्रवेश किया है। फिर मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। योग तो देखो आजकल बहुत हैं, जैसे कि बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग, डॉक्टरी योग, ये सब क्या है? हाँ, ये भी एक योग है। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए बैरिस्टर के साथ योग तो लगाना ही पड़ेगा ना। हम बैरिस्टर बन रहे हैं तो पढ़ाने वाले को याद करते हैं। उनको तो अपना बाप है, गुरु भी होगा तो उनको याद करते हैं। तो भी बैरिस्टर के साथ फिर योग रहता है। देखो, आत्मा पढ़ती है, फिर आत्मा शरीर के द्वारा ही जज, बैरिस्टर आदि बनती है। अभी तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनने के संस्कार अपने अंदर डालते हो। आधा कल्प तुम देह अभिमानी रहे हो। अब बाबा कहते हैं क्या बनो? देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा में ही पढ़ाई के संस्कार होते हैं। मनुष्य आत्मा ही जज बनती है। अभी हम विश्व का मालिक देवता बन रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। वे परम आत्मा हैं। उनको ज्ञान का सागर, शांति का सागर, संपत्ति का सागर कहते हैं। ये भी दिखाते हैं ज्ञान सागर से रत्नों की थालियां भर भर निकलती हैं।
अब ये तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, बाबा को भी रेफर करना पड़ता है। बाबा समझाते हैं ये है अविनाशी ज्ञान रत्न, इन ज्ञान रत्नों से तुम बहुत साहूकार बन जाते हो और फिर हीरे जवाहर भी तुमको बहुत मिलते हैं। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बाबा क्या समझा रहे हैं, बाबा जो हम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं वो एक एक कितने का है, लाखों रुपयों का है, जो तुमको इतना साहूकार बना देता है। तुम जानते हो भारत ही वॉइसलेस वर्ल्ड था, उसमें पवित्र देवताएं रहते थे। अभी तो सांवरे अपवित्र बन रहे हैं। आत्माओं और ये परमात्मा का मेला लगता है ना। आत्मा शरीर में है तब तो सुन सकती है, परमात्मा भी शरीर में आता है। आत्मा और परमात्मा का घर शांति धाम है, वहाँ तो देखो चुरपुर कुछ भी नहीं होती है। यहाँ तो परमात्मा बाप आकर हम बच्चों से मिलते हैं, सो भी बाबा हम बच्चों को शरीर सहित मिलते हैं ना। वहाँ तो घर है, वहाँ तो विश्राम पाएंगे। कहाँ की बात कह रहे हैं बाबा, परम धाम की बात कहते हैं कि वो तो हमारा घर है, वहाँ तो सब आत्माएं विश्राम में रहेंगी। अभी तुम बच्चे पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, बाकी तो दुनिया कलयुग में है। बाबा बैठ समझाते हैं भक्ति मार्ग में तो तुम कितना खर्चा करते आए हो, कितने चित्र आदि भी बनाते आए हैं। देखो बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, नहीं तो कृष्ण का चित्र घर में भी तो रख सकते हैं ना। बहुत सस्ते चित्र होते हैं, फिर इतना दूर दूर मंदिरों में क्यों जाते हैं। ये भी भक्ति मार्ग है। बाबा ने कहा ये भी भक्ति मार्ग की बातें हैं। सत्युग में ये मंदिर आदि होंगे ही नहीं, वहाँ तो है ही पूज्य, कलयुग में है पुजारी। तुम अभी संगम युग पर पूज्य देवता बन रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इस समय तुम्हारा ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर मोस्ट वैल्यूबल है। ये शरीर कैसा है हमारा, क्योंकि इस शरीर के साथ हमें पुरुषार्थ करना है, तो ये बहुत वैल्यूबल है। इससे ही तुम बेहद की कमाई कर रहे हो। बेहद के बाप के साथ तुम खाते हो, पीते हो, पुकारते भी उनको है ना। ऐसे नहीं कहते हैं कृष्ण से खाऊं, बाबा को याद करते हैं और क्या करते हैं महिमा में, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, ऐसे हम बोलते आए हैं। कृष्ण के तो हम सब बालक हैं, ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे ना। सभी आत्माएं परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। आत्मा शरीर के द्वारा कहती है आप आएंगे तो हम आपके साथ खेलेंगे भी और खाएंगे भी और सब कुछ करेंगे। तुम कहते ही हो बाप दादा, तो जैसे कि घर हो गया। कहते भी हैं बाप दादा और बच्चे, ये ब्रह्मा तो बेहद का रचयिता है। बाबा इनमें प्रवेश कर इनको एडॉप्ट करते हैं, इनको कहते हैं तुम मेरे हो। ये है मुख वंशावली, जैसे स्त्री को एडॉप्ट करते हैं वह भी मुख वंशावली ठहरी। कहेंगे तुम मेरी हो, क्या कहेंगे, तुम मेरी हो। फिर उनसे कुख वंशावली बच्चे पैदा होते हैं। अब बाबा पूछते ये रस्म कहाँ से चली आई है। बाबा कहते मैंने इनको एडॉप्ट किया है, इनके द्वारा मैं तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो ना, परंतु ये है मेर तुम सभी को संभालने के लिए फिर सरस्वती को एडॉप्ट किया है। उनको फिर माता का टाइटल मिल गया। सरस्वती नदी ये भी नदी माता हुई ना। बाबा तो सागर है, ये भी सागर से निकली हुई है। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का देखो बहुत बड़ा मेला लगता है, ऐसा मेला और कहीं लगता नहीं है। वह है नदियों का मेला, ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ मेला।
वे भी जब शरीर में आते हैं तब मेला लगता है। बाबा कहते मैं तो हुसैन हूँ। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तो हुसैन हूँ, मैं इनमें कलब कलब प्रवेश करता हूँ। ये ड्रामा में नूंद है, तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का चक्र है। इनकी आयु 5000 वर्ष है। इस बेहद की फिल्म से फिर हद की फिल्म बनाते हैं। जो पास्ट हो जाता है फिर वही फिर प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर बनता है, जिसको फिर पास्ट कहेंगे। पास्ट होने में देखो कितना समय लग गया है। नई दुनिया में आए कितना समय पास्ट हुआ, सो भी 5000 वर्ष। तुम अभी हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। तुम समझाते हो हम पहले ब्राह्मण थे फिर हम देवता बनते हैं। तुम बच्चों को अभी बाप के द्वारा शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलता है। बाबा आकर के 3 धर्म इकट्ठा स्थापन करते हैं, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। वापिस ले जाने वाला तुमको सतगुरु बाबा मिला है। बुलाते भी हैं हमको सदगति में ले जाओ। उसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? शरीर तो खलास कराते हैं। ऐसी युक्ति बताओ कि हम शरीर छोड़ करके शांति धाम में चले जाएं। देखो गुरु के पास मनुष्य इसलिए जाते हैं, परंतु वे गुरु तो शरीर से छुड़ाकर साथ में नहीं ले जाते हैं। अब पतित पावन तो एक बाबा है, तो वे जब आते हैं तो पावन तो जरूर बनना पड़े। बाबा को कहते हैं कालों का काल महाकाल। बाबा को क्या कहेंगे? कालों का काल महाकाल कहेंगे। सभी को शरीर से छुड़ाकर साथ में ले जाते हैं। वह है सुप्रीम गाइड, सभी आत्माओं को वापस ले जाने वाला। ये तो छीछी शरीर है, इनके बंधन से छूटना चाहते हैं। कहाँ शरीर छूट जाए तो बंधन भी छूट जाएगा। अभी तुमको इन सब आसुरी बंधनों से छुड़ाकर सुख के दैवी संबंध में बाबा हम बच्चों को ले जाते हैं। तुम जानते हो हम सुख धाम में आएंगे वाया शांति धाम। फिर दुख धाम में कैसे आते हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा आते हैं हमें शाम से सुंदर बनाने के लिए। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सच्चा फादर हूँ। फादर हमेशा कैसे होता है? फादर तो ओबीडियंट होता है। कितनी सेवा करते हैं, देखो कितना खर्चा करते हैं, फिर सब धन दौलत बच्चों को दे करके खुद जाकर साधुओं का संग कर लेते हैं। अपने से भी बच्चों को ऊंच बनाते हैं ना। ये बाप भी कहते हैं मैं तुमको डबल मालिक बनाता हूँ। तुम विश्व का मालिक हो तो ब्रह्मांड का भी तुम मालिक बन जाते हो। तुम्हारी पूजा भी कैसी होती है? हाँ, पूजा भी तुम्हारी डबल होती है। आत्माओं की भी पूजा होती है ना। देवता वर्ण में भी पूजा होती है। मेरी तो सिंगल, शिव बाबा कह रहे मैं तो बस शिवलिंग के रूप में ही पूजा जाता हूँ, लेकिन तुम बच्चों की तो पूजा डबल होती है, क्योंकि तुम पूजनीय भी बनते हो और देवी देवता के रूप में भी तुमको सभी की ना सभी पूजते हैं। मैं तो राजा भी नहीं बनता हूँ, तुम्हारी कितनी सेवा करता हूँ, ऐसे बाबा को तुम भूल जाते हो। हे आत्मा, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को तुम याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा पूछते हैं तुम किसके पास आए हो, पहले बाबा या फिर दादा? तो पहले बाबा फिर दादा, अभी फादर, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, आदि देव एडम, क्योंकि बहुत बिरादरियां बनती हैं। शिव बाबा को कोई ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहेंगे क्या? हर बात में तुमको बाबा बहुत ऊंच बनाते हैं।
ऐसा बाबा मिलता है, फिर उनको तुम क्यों भूल जाते हो? भूलेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाबा पावन बनने की हम बच्चों को युक्तियाँ बताते हैं। इस खाद से ही बाबा ने कहा, ये जो आत्मा के अंदर खाद है वो याद से ही निकल सकती है। बाबा कहते, मीठे मीठे लाडले बच्चे, दे अभिमान छोड़कर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, पवित्र भी बनना है। काम महाशत्रु है, ये एक जन्म मेरे खातिर तुम पवित्र बनो। बाबा क्या कह रहे हैं? एक जन्म तुम्हें बाबा को याद करना है और पवित्र बनना है। लौकिक बाप भी कहते हैं कोई गंदा काम नहीं करना है। उसके लिए बाबा कहते हैं मेरी दाढ़ी की लाज रखो। पालौकी बाप भी कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाने आया हूँ, अब काला मुंह नहीं करो, नहीं तो फिर इज्जत गवा देंगे। हाँ, बाबा की इज्जत जाएगी। सभी ब्राह्मणों की और बाबा की भी इज्जत चली जाती है। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, हमने काला मुंह कर लिया। बाबा कहते मैं तो तुमको बहुत सुंदर बनाने आया हूँ, तुम फिर काला मुंह कर लेते हो। बाबा को बड़ा आश्चर्य लगता है। तुम्हें तो सदा हसीन बनने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली है, ये अंतिम पुरुषार्थी शरीर बहुत वैल्यूबल है। ये अंतिम जन्म है हमारा और इसमें हमें भगवान मिला है, इसलिए हम बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है, खुद को पवित्र बनाना है, इससे बहुत कमाई करनी है, बेहद के बाबा के साथ खाते पीते खेल खेलते सरब संबंधों की अनुभूति करनी है। और दूसरी पॉइंट है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे ब्राह्मण परिवार की या बाबा की इज्जत जाए। ये सब ध्यान देना है। कोई भी ऐसा विकर्म हमसे ना हो जाए जो बाबा की इज्जत गवा दें। आत्म अभिमानी बनकर पूरा पवित्र बनना है। क्या बनना है? आत्म अभिमानी बनना है और पूरा पवित्र बनना है। याद से पुरानी खाद निकालनी है। याद से जो भी आत्मा के अंदर अवगुण है, बुराई है, उसको निकालना है। और आज का वरदान है, कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के वैरागी भव। इस कलयुगी दुनिया में जो कुछ भी होता है, लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति से घबराते नहीं हैं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही तैयार कर दिया है। साक्षी होकर के तुम बच्चे हर प्रकार का खेल देखते हो। कोई रोता है, चिल्लाता है, तो भी साक्षी होकर देखने में बहुत मज़ा आता है। जो कलयुगी दुनिया के दुख अशांति का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वे सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वे सहज ही बेहद के वैरागी बन जाते हैं। और स्लोगन है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है, कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो वाणी के साथ वृत्ति से भी सेवा करो। हाँ, वाणी के साथ तो हम सब सेवा कर देते हैं ना, किसी को ज्ञान सुना देते हैं, लेकिन बाबा ने कहा वाणी के साथ हमारा दिल से उसको
वृत्ति से उसको सेवा करनी है। तो उससे क्या होगा, जो भी हम किसी को सुनाते हैं तो सुनाने से क्या होता है, उसको असर पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने कहा मन से, चित्त से, वृत्ति से क्या करना है, वाणी